नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। माननीय अमित शाह जी जो केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में देश हित, समाज हित और देश के उत्थान के संदर्भ में वर्तमान मौजूदा काल में इस सरकार के एक आधार स्तंभ के रूप में गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इस जीवन के चक्र में किसी का भी स्वास्थ्य खराब हो, अच्छा हो, खराब और अच्छा होना, नेगेटिव या पॉजिटिव या न्यूट्रल मोड इस जीवन का एक हिस्सा है, एक मुख्य हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति विशेष की स्वास्थ्य बाधा का वह काल चक्र में हर इंसान आता है और एक बेहतरीन काल चक्र में वह अपने स्वास्थ्य को सही करता हुआ अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। परंतु कुछ विशिष्ट ऐसे व्यक्ति विशेष जो देश के उत्थान के लिए जाने जाते हैं और वर्तमान मौजूदा काल में केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में, एक एपिसेंटर के रूप में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की स्वास्थ्य के संदर्भ में जो जानकारी न्यूज के माध्यम से हो रही है, तो चिंता का होना लाजमी है। ज्योतिष विश्लेषण में और वैदिक ज्योतिष में इसका हम कैसे परीक्षण कर सकते हैं, आखिरकार ऐसा बारंबार क्यों हो रहा है, इसी संदर्भ में मैं आपके समक्ष मुखातिब हुआ हूं। आखिरकार कब तक माननीय अमित शाह जी पूर्ण रूपेण स्वस्थ होते हुए अपने मंत्रालय को सुंदर तरीके से संभालेंगे। माननीय अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को प्रातः 5:25 मुंबई के उस स्थान विशेष में कन्या लग्न की जन्मपत्रिका हमारे समक्ष है। ज्योतिष शास्त्र में एक सुंदर सी सामान्य सी अवधारणा है, अष्टम भाव जो रहस्य भाव, मृत्यु भाव के रूप में जाना जाता है। यदि किसी ग्रह की स्थिति अष्टम भाव में होती है और उस ग्रह की दशा काल में कोई व्यक्ति विशेष एंट्री करता है, तो उस ग्रह की प्रकृति स्वभाव के सापेक्ष वह पीड़ित होने लगता है। स्वास्थ्य के बाधा के संदर्भ में त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ दोष का नाम लिया गया है। आयुर्वेद में ऐसी बातें कही जाती हैं, कही गई हैं। अर्थात चंद्रमा की यदि बात करें तो हमारे शरीर में जलीय अंश की व्यवस्था को, श्वास तंत्र को, जैसे चंद्रमा यदि पीड़ित होता है तो समस्या कफ विकार के रूप में आने लगता है, श्वास तंत्र की व्यवस्था को पीड़ित करने लगता है। हमारे शरीर में रक्त का हिस्सा और रक्त में जलीय अंश प्लाज्मा के रूप में जाना गया है, अर्थात हमारे शरीर में जलीय तत्व ही चंद्रमा है। यद्यपि चंद्रमा मन की व्यवस्था को भी संचालित करता है, मन का कारक भी चंद्रमा को माना गया है। और माननीय अमित शाह जी की जन्मपत्रिका जो कन्या लग्न की है, जिसमें एकादशीश अर्थात लाभेश चंद्रमा अष्टम विराजमान है। चंद्रमा के अष्टम होते हुए राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा काल जो 30 अप्रैल 2019 से 29 अक्टूबर 2020 तक जो पीड़ाकारी है। हमारे शरीर में चंद्रमा जलीय तत्व की व्यवस्था को जहां इंगित करता है, हड्डी की व्यवस्था को भी चंद्रमा इंगित करता है और श्वास व्यवस्था को भी इंडिकेट करता है। यदि चंद्रमा पीड़ित होता है तो थायराइड संबंधी समस्या आने की संभाव्य काल में हम प्रवेश करने लगते हैं, स्नोफ्लिक रोग व्याधि का आगमन होने लगता है, कफ विकार जैसी समस्या आने लगती है। माननीय अमित शाह जी की जन्मपत्रिका में राहु की महादशा, राहु उच्च की व्यवस्था में दशमस्त है। आज मैं आपके समक्ष माननीय अमित शाह जी के स्वास्थ्य खराब होने का मुख्य कारण क्या है, इसी संदर्भ में मैं आपके समक्ष आया हूं। बेसिकली अमित शाह जी की जन्मपत्रिका में बृहत्तर स्तर के राजयोग भी हैं, परंतु वर्तमान समय में बारंबार तीसरी बार माननीय अमित शाह जी के स्वास्थ्य खराब होने का वैदिक ज्योतिष विश्लेषण में मूल कारण क्या है। राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा काल जो 29 अक्टूबर 2020 तक पीड़ाकारी है, वहीं माननीय अमित शाह जी की जन्मपत्रिका में 2 ग्रह मारक अधिपति प्लैनेट हैं। अर्ध मार्केश
सप्तम भाव अधिपति बृहस्पति और वर्तमान गोचरी व्यवस्था में बृहस्पति केतु से संयुक्त अवस्था में माननीय अमित शाह जी के चौथे भाव में विराजमान है। माननीय अमित शाह जी के जन्म पत्रिका के चौथे भाव में विराजमान है। चौथा भाव हृदय का भाव, सुख का भाव, माता का भाव। वर्तमान मौजूदा काल में ग्रह गोचर की व्यवस्था में बृहस्पति अपने स्वयं की धनु राशि का केतु से संयुक्त अवस्था में गुरु चांडाल योग का निर्माण किया हुआ है, जो 23 सितंबर 2020 के इस तिथि को गुरु चांडाल योग का भंग होना लाजमी है, चूंकि 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु दोनों गोचरी व्यवस्था में अपने राशि को परिवर्तन करने वाले हैं। जहां कन्या लग्न की जन्मपत्रिका माननीय अमित शाह जी की है, जिसमें सप्तम भाव अधिपति गुरु, जो अर्ध मारक अधिपति, वर्तमान मौजूदा काल में पीड़ाकारी मोड को अप्लाई करने का एक दूसरा मुख्य कारण बनता है। पहला कारण राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा काल। चंद्रमा माननीय अमित शाह जी की जन्मपत्रिका के अष्टम मृत्यु भाव में विराजमान है। वहां दूसरी स्थिति में बृहस्पति और केतु की युति चौथे भाव में विराजमान होने से यह पीड़ा का दूसरा मूल कारण बनता है। अगर हम तीसरे कैटेगरी में आते हैं तो कन्या लग्न में सबसे अधिक सर्वाधिक अधम प्रवृत्ति का मृत्यु भाव का अधिपति मंगल, जो वर्तमान मौजूदा काल में माननीय अमित शाह जी की जन्मपत्रिका के अष्टम भाव अपने राशि में ही मंगल विराजमान है, जो 17 अगस्त 2020 से आगामी 45 दिनों के लिए माननीय अमित शाह जी की जन्मपत्रिका के अष्टम मृत्यु भाव में आने से यह पीड़ा का तीसरा कारण बनता है। मित्रों, इतना तो तय है कि 29 अक्टूबर 2020 को इस तिथि को क्रॉस करते ही, इस तिथि को पार करते ही माननीय अमित शाह जी यथाशीघ्रता में स्वस्थ होते हुए समाज के सापेक्ष अपने असीम योगदान को फुलफिल करने के लिए जल्दी ही वापस आएंगे। चंद्रमा के 8वें होने से यद्यपि स्नोफिलिक रोग व्याधि के आगमन की प्रतीकात्मक सूचक स्थिति को इंगित करता है, शरीर में जलीय अंश की मात्रा में न्यूनता के आगमन को इंगित करता है, हड्डी संबंधी आंशिक समस्या का रीजन बनता है। कन्या लग्न में चंद्रमा का 8वां होना, वर्तमान गोचरी व्यवस्था में अर्धमारक अधिपति बृहस्पति का मजबूत होना और गुरु चांडाल योग का निर्माण होना, जो 23 सितंबर 2020 को खंडित हो रहा है, यह माननीय अमित शाह जी के लिए अच्छा है, बेहतर है। वहीं 17 अगस्त 2020 से आगामी 45 दिनों के लिए मंगल स्ट्रांग हो चुका है और कन्या लग्न में सबसे अधम प्रवृत्ति का मृत्यु भाव का अष्टमेश मृत्यु भाव अधिपति मंगल अपने राशि में 8वें विराजमान है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण कि किसी की जन्मपत्रिका से जब अष्टम मृत्यु भावगत स्थिति में जो ग्रह विराजमान होते हैं, उन ग्रह की दशा का आगमन होता है और किसी जन्मपत्रिका के तहत जब अर्धमार्केश या मृत्यु भाव अधिपति ग्रह गोचरी व्यवस्था में जब मजबूत होते हैं तो वह पीड़ा का कारण बनते हैं। माननीय अमित शाह जी की बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ ईश्वर से आकांक्षा व्यक्त करता हूं कि प्रभु उन्हें यथाशीघ्रता में ही बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करें। यद्यपि 29 अक्टूबर 2020 से समस्या का प्रतिगमन योग में माननीय अमित शाह जी पहुंचने वाले हैं। यह समस्या थोड़े समय के लिए है, अर्थात 29 अक्टूबर 2020 तक माननीय अमित शाह जी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।